पिछले कुछ दिनों से जिस तरह बाढ़ और बारिश ने देश के पहाड़ी इलाकों में तबाही मचाई है, उसकी एक एक तस्वीर डराने वाली है। हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर, पानी का ऐसा रौद्र रूप देखा जा रहा है जिसने जिंदगी को आफत में डाल दिया है। क्या है पहाड़ों पर हालात और कहां नदियों ने बढ़ा रखी है परेशानी, देखिए इससे जुड़ी 15 अलग अलग तस्वीरें। पहाड़ों पर जो इस वक्त हालात हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि कुदरत जब अपना क्रोध दिखाती है तो क्या होता है। घर पानी में समा रहे हैं, सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं, लोग बेबस हैं, गाड़ियां तिनकों की तरह बह रही हैं और नदियां त्राही त्राही मचा रखी हैं। लगातार बारिश के बाद पहाड़ों के हाल बेहाल है और इसमें सबसे बड़ा असर हिमाचल प्रदेश पर पड़ा है, जहां पहले बादल फटे और अब ब्यास नदी बड़ी तबाही मचा रखी है। इसका हाल ये है कि कुल्लू और मनाली में ब्यास नदी किनारे बने 16 से ज्यादा बिल्डिंग बह चुकी हैं, 6 ब्रिज टूट चुके हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दुकानों की भी थी। जो ओल्ड मनाली में नदी किनारे बनी थी और ये भी पानी में समा गई। हिमाचल में बाढ़ बारिश को देखते हुए कुल्लू, मंडी और चंबा में आज भी स्कूल और कॉलेज बंद रखे गए हैं। लैंडस्लाइड की वजह से 675 सड़कें बंद हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में मनाली प्रभावित हुआ। वो मनाली जो कि टूरिस्ट का फेवरेट हिल स्टेशन माना जाता है, लेकिन इस बार ब्यास नदी ने हिल स्टेशन पर बड़ी तबाही मचाई और इसका असर ये हुआ कि चंडीगढ़ मनाली हाईवे का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हाईवे पर ब्यास नदी का फ्लड आया, जिससे सड़क का बड़ा हिस्सा पानी में समा गया, जिस वजह से कल से नेशनल हाईवे बंद पड़ा है और साथ ही कई टूरिस्ट मनाली में अब भी फंसे हैं। टूटी हुई सड़कों की हालत का अंदाजा इस रिजॉर्ट को देखकर लगाया जा सकता है, जिसके सामने बनी सड़क पूरी तरह टूटी हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में जो कहर नजर आ रहा है, उसकी बड़ी वजह ब्यास का ये रौद्र रूप है, जिसकी तस्वीरें ही खौफजदा करने वाली हैं। ब्यास का ये रौद्र रूप मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और मनाली में खास तौर पर दिख रहा है। भारी बारिश, बादल फटने और पोंग डैम से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की वजह से नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे फ्लैश फ्लड की कई घटनाएं सामने आई हैं। सामने देखेंगे ये रिहायशी इलाके और इस बीच ठीक बीचों बीच यहाँ पर ब्यास नदी बेहद ही तेज रफ्तार से यहाँ पे बह रही है। हालांकि अलर्ट जारी किया गया है और जिस जगह मैं मौजूद हूँ, कल तक यहाँ पर लोगों को अलर्ट था कि यहाँ पर आपको नहीं आना है, क्योंकि कभी भी जल स्तर बढ़ सकता है और ऐसे में ज़रूरी है कि आप भी अपना बचाव करें। हिमाचल के खासकर मंडी में ब्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि नदी का पानी कई जगहों पर किनारों को लांघकर बस्तियों तक पहुंच चुका है। ब्यास नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक पंचवक्त्र महादेव मंदिर का बड़ा हिस्सा भी पानी में डूब गया है। बताया जा रहा है कि ये मंदिर करीब 300 साल पुराना है। तो वहीं मंडी में हो रही बारिश अब मुसीबत बन गई है। बाराशर का बागी नाला उफान पर। ब्यास नदी के कहर की ये एक और तस्वीर देखिए। उफनती ब्यास किनारे पर बनी सड़क को लगातार काट रही है। सड़क के किनारे खड़ी पिकअप वैन देखते ही देखते सीधे ब्यास नदी में जा समाई। गनीमत रही कि पिकअप वैन में सवार लोग पहले ही सुरक्षित बाहर निकल गए थे। देखिए कैसे सड़क नीचे से खोखली हो गई है और मिनी ट्रक वहीं पर खड़ा हो गया है, लेकिन चंद सेकंड में ही लहरों के टकराने से सड़क का पूरा हिस्सा कट जाता है और सड़क के ऊपर खड़ा ये मिनी ट्रक नदी में समा जाता है।
दरअसल लगातार बारिश होने के बाद पहाड़ों की मिट्टी लगातार खिसक रही है और ब्यास नदी में पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे उसके किनारे पर बनी सड़कों पर खतरा ज्यादा बढ़ गया है। ये ट्रक भी उसी तबाह हुए रास्ते से गुजरता है, लेकिन सड़क कमजोर होती है और ट्रक सड़क समेत सैलाब में बह जाता है। ये घटना मनाली के वामा तट मार्ग की है, जहां सड़क ब्यास नदी के बहाव से कट गई और ये भीषण हादसा हो गया। पहले छत पर हेलीकॉप्टर उतरा, फिर लोगों का रेस्क्यू किया और हेलीकॉप्टर के उड़ते ही पानी में समा गई बिल्डिंग। ये हैरान और चौंकाने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन किया भारतीय सेना ने, जो कि इस बिल्डिंग में फंसे 22 सीआरपीएफ जवानों और 3 नागरिकों के लिए देवदूत बनकर आए। तस्वीरें पंजाब के माधोपुर की हैं, जहां इस जर्जर बिल्डिंग में कल से ये सभी लोग फंसे थे। रेस्क्यू के लिए सेना को बुलाया गया। सेना का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए जर्जर बिल्डिंग की छत पर उतरा और लोगों को सुरक्षित हेलीकॉप्टर में बिठाया। उसके बाद जैसे ही हेलीकॉप्टर लोगों का रेस्क्यू कर उड़ा, बिल्डिंग उससे थोड़ी ही देर बाद पानी में समा गई। समय रहते भारतीय सेना ने ये ऑपरेशन चलाया, जिससे 25 लोगों की जान बचाई जा सकी। नदी किनारे तबाही कैसे आती है, ये तस्वीर भी उसकी गवाही दे रही है। वीडियो मनाली का है, जहां ब्यास नदी के किनारे पर बना एक होटल सिर्फ नाम का रह गया, जबकि होटल के पीछे का हिस्सा सैलाब में बह गया। भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी की लहरें उठती दिखाई दे रही हैं, जिससे मिट्टी का कटान तेज हो गया और उसके किनारे बना होटल बह गया, जबकि नदी के किनारे बने कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। सबसे बड़ी जल प्रलय है, जितनी भी जल प्रलय आज तक हुई उनमें सबसे बड़ी जल प्रलय आज की है। जल स्तर इतना बढ़ चुका था, हमने इतना ध्यान नहीं दिया कितना बढ़ जाएगा। मतलब हमने तो थोड़ा सा ही मतलब इतना ज्यादा जितना बढ़ा है इतनी संभावना नहीं थी कितना ज्यादा जल स्तर बढ़ेगा। बिजली जो बंद है, जो पानी की समस्या है, पानी की समस्या हमारे पंप हाउसों में पानी पूरी तरह बढ़ चुका है। ब्यास नदी के अलावा हिमाचल के चंबा में रावी नदी में भी भयंकर उफान देखने को मिल रहा है। पानी का बहाव तेज है, कई रास्ते इसकी चपेट में आ चुके हैं और हालात ये हैं कि बिजली और मोबाइल नेटवर्क भी ठप पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 से 27 अगस्त को चंबा में 100 से 150 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चढ़ गया। नदी के तेज बहाव से एक पुल का आधा हिस्सा पानी में डूब गया और कई लिंक रोड भी प्रभावित हुए। हिमाचल के बाद एक और जगह जहां हालात बहुत खराब हैं, वो है जम्मू कश्मीर, जहां तवी नदी ने ऐसा डराया कि सब तहस नहस हो गया। कई पुल पानी में बह गए, घर जलमग्न हो गए और सड़कें डूब गईं। जम्मू में पिछले 24 घंटों से हुई भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नदियों और झरनों के उफान पर आने से हालात बेहद भयावह हो गए हैं। मंगलवार को रियासी जिले के कटरा में पानी के तेज बहाव ने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा दिया। ढलानों से चट्टानें, पेड़ और बड़े पत्थर गिरने लगे, जिससे कई जगहों पर तबाही का मंजर देखने को मिला और तो और कई सड़कें भी टूटी नजर आईं। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी हैं और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही लोगों को सलाह भी दी गई है कि वो नदी और नालों से दूर रहे। जम्मू में तवी नदी के उफान ने तबाही कैसे मचाई और कैसे सड़क पर खड़े लोगों के लिए ये अचानक बड़ी आफत बनकर आई, ये तस्वीरें उसकी गवाह है। तवी नदी के उफान में कल एक पुल भी धंस गया। ये पुल जब धंसा तब इस पर कई गाड़ियां मौजूद थीं और अचानक से धंसने से वहां हाहाकार मच गया। और निकल जाओ, ओ बाहर निकलो, ओ गाड़ी वाला भैया बाहर निकाले इसको, ओ बाहर निकाले। पुल धंसने का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अचानक पुल धंसता हुआ नजर आ रहा है। लाइव वीडियो में नजर आ रहा है कि पुल धंसने के बाद जैसे ही गाड़ियां फंसी, गाड़ियों में सवार लोग अपने सामान और गाड़ी की चिंता छोड़ गेट खोलकर बारिश में भीगते हुए ही बाहर निकल जाते हैं। भैया कुछ करो, इनको निकालो, ओ बाहर आ जाओ भैया, ओ बाहर निकलो और निकल जाओ, ओ गाड़ी छोड़ो,
भैया बाहर निकलो यार, ओ बाहर निकल यार, ओ बाहर निकल बाहर। लोग भागो भागो की आवाज देते भागते हुए नजर आ रहे हैं। ओ बाहर निकलो। पुल धंसने की घटना के बाद यहां से आवाजाही रोक दी गई। जहां एक तरफ तवी ने तूफान मचाया है तो वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी ने भी भारी तबाही मचा रखी है। लगातार भारी बारिश की वजह से चिनाब खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे फ्लैश फ्लड्स, भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भारतीय मौसम विभाग ने रियासी सहित जम्मू डिवीजन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 24 से 40 घंटों तक भारी वर्षा की चेतावनी दी है। चिनाब नदी के उफान से रियासी के निचले इलाके डूब गए हैं, सड़कें ब्लॉक हो गई हैं और वैष्णो देवी यात्रा मार्ग प्रभावित है। काफ़ी भारी बारिश यहाँ पे हो रही है और इसमें थोड़ा हमारा जो भी जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ है, उसके कारण काफ़ी सारे नाले भी चढ़े हुए हैं और लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। उसके लेते हुए हमने काफ़ी सारी अपने पुलिस स्टेशन स्तर पे काफ़ी सारी टीम्स का बनाया गया है और कोई भी जो ऐसी डिस्ट्रेस हमारी कॉल आती है वहाँ तक हमारी पुलिस पहुँचती है और जो भी हमसे हो सकता है उसमें उस चीज़ को प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता है। इसके अलावा पानी का हाल ये है कि जम्मू का रेलवे स्टेशन भी पानी में डूब चुका है और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी हुई नजर आईं। तभी नदी के इस रौद्र रूप के आगे ऐसा लग रहा है मानो कुछ नहीं टिक पाएगा। कुछ ऐसा ही इन दुकानों के साथ भी हुआ। तस्वीरें जम्मू के बेलीचरना इलाके की हैं। पूरा स्ट्रक्चर गिर गया। देखिए कैसे नदी के किनारे दुकानें बनी हैं और पीछे से पानी तेज बहाव में बह रहा है। देखते ही देखते पानी के इस बहाव में ये दुकान भी समा जाती है और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह तबाह हो जाती है। पूरा स्ट्रक्चर गिर गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बाढ़ और बारिश ने जो तबाही मचाई, उसकी हर एक तस्वीर एकदम खौफनाक है। 3 दिन से हो रही भयंकर बारिश की वजह से नील गंगा नदी के तेवर इस कदर खौफनाक हो चुके हैं कि पूरा भद्रवाह इलाका दहल रहा है। यहाँ के प्राचीन और ऐतिहासिक गुप्त गंगा मंदिर के वजूद पर खतरा मंडराने लगा है। लहरों की रफ्तार ऐसी है मानो पूरा मंदिर अपने साथ बहा ले जाएंगी। डोडा जिले के ही थाथरी उपमंडल से भी कुदरत के खौफनाक कहर की तस्वीरें सामने आईं। यहाँ अचानक आई फ्लैश फ्लड ने उत्तराखंड के धराली की यादें ताजा कर दी। तस्वीरें देखिए, अचानक सैलाब अपने साथ कीचड़, बोल्डर और पत्थर लेकर आ धमका और कई घरों को अपने साथ बहा ले गया। इस घटना में अभी 4 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। भारी बारिश ने डोडा के कई इलाकों में तबाही जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। थाथरी उपमंडल के साथ साथ गंडोह और भलेसा इलाके में भी नदियां उफान पर हैं। देखिए उफनती लहरें पुल से कैसे टकरा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पुल अब बहा तब बहा। जहां एक तरफ नदी किनारे तबाही है तो वहीं कटरा में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हो गया, जहां वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड से 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। अर्धकुमारी के पास हुए लैंडस्लाइड ने भयंकर तबाही मचाई है। जोरदार धमाके के साथ पहाड़ से मलबा और भारी पत्थर ट्रैक पर आ गिरे। कई यात्री इसकी चपेट में आ गए। अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कई लोगों जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। वहीं प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। फिलहाल खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी यात्रा स्थगित की गई है। वो 6 बंदे मुझसे आगे चल रहे थे और सर ऊपर से पहाड़ टूटा, एकदम से टीन के नीचे दब गए बे बंदे, और उनके साथ में अनेक बंदे थे, 100 से 200 बंदे होंगे, तो उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। कुछ बंदे उसमें से निकले हैं, कुछ बंदे मैंने खींचे हैं अपने पास से, बाकी बंदों को पता नहीं चल पा रहा। मेरे 6 बंदे गोल हैं, अभी तक नहीं मिल पा रहे। बता दें कि जम्मू शहर में 24 घंटे से भी कम समय में 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। इससे कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। घरों और खेतों में पानी भर गया है। लैंडस्लाइड के कारण कई पुल सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। जहां एक तरफ नदियों का रौद्र रूप दिख रहा है तो वहीं कई जगह ऐसे हैं जहां लोग इस वजह से जान जोखिम में डालकर उनको पार कर रहे हैं। तस्वीरें हिमाचल के बद्दी इलाके की है।
जहां मानपुरा ढेला मार्ग पर बना पुल लोगों के लिए मुसीबत बन गया है और नदी के तेज बहाव के बीच बच्चे और मजदूर आने जाने के लिए इस नदी को पार कर रहे हैं। वहीं नदी के उफान के बीच फंसी ये तस्वीर भी गुरदासपुर में नजर आई, जहां 7 गांवों में 200 से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, जहां पंजाब पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं और अब तक 25 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। जी न्यूज़।